हाय एवरीवन, न्यूज रिवाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ बहुत ही रोचक प्रसंग। 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था और धन का व्यापार किया करता था। कहीं से बहुत सारा धन लेकर आ रहा था तो उसने अपने 2 कर्मचारियों को अपने साथ लिया और जैसे ही घर के निकट पहुंचने वाला था उसके मन में एकदम से विचार आया कि अगर मैं इन दोनों को घर पे ले जाऊंगा तो मुझे इन्हें भोजन कराना पड़ेगा, इसलिए इनको मैं यहीं से विदा कर देता हूं। दुर्भाग्य देखिए कि सेठ जी कुछ कदम ही आगे चले थे उन दोनों को विदा करने के बाद कि उनको 2 डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा मुंह को आ गया, थर थर कांपने लगा और सोचने लगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी। उन दोनों पहरेदारों को मैंने वापस भेज दिया। अगर उनको वापस नहीं भेजा होता तो आज वो मेरे रक्षक बने हुए होते। लेकिन हिम्मत करके सेठ ने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की और उसी क्षण उन दोनों को पहचान लिया और उनका नाम लेकर बोले, अरे फला तू। सेठ जी का इस तरीके से बोलते ही उन दोनों डाकुओं ने भी सेठ जी को पहचान लिया और उन्होंने कहा, सेठ जी आप। अब उन्होंने अपने साथी डाकुओं से कहा कि हमने सेठ जी का नमक खाया है, हमने सेठ जी के यहाँ काम किया है, इसलिए साथियों अब हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब हमारे सेठ जी को छोड़ दो, उन्हें हम नहीं लूट सकते, हमने इनका नमक खाया है। अब सेठ जी अपने घर पहुंच गए और घर जाकर बहुत विचार करने लगे कि 2 लोगों की पहचान से 60 डाकुओं ने आज मुझे छोड़ दिया। धन भी बच गया और जान भी बच गई। इस रात और दिन में भी 60 घड़ी होती हैं। 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। इसलिए कहावत बन गई कि 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। ऐसी हैं रोचक कथाएं, रोचक प्रसंग जो लेकर मैं आप लोगों के लिए आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रोचक प्रसंग बहुत पसंद आते होंगे और अगर पसंद आते हैं ये प्रसंग तो कर दीजिए एक लाइक और कमेंट, शेयर कर लीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। बहुत मेहनत लगती है इन रोचक प्रसंग को लाने में, इन अच्छी अच्छी चीज़ों को आप तक पहुंचाने में। तो आप लोग भी बिल्कुल भी कंजूसी ना करें लाइक का बटन दबाने में, बेल आइकन को प्रेस करने में। ये मेरा प्रोत्साहन होते हैं और मुझे हौसला अफजाई करते हैं। रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, न्यू हूँ, आप लोगों की हेल्प से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और अच्छी अच्छी बातें 1 से होकर 2 पे जाती हैं, 2 से 4 को जाती हैं। तो हमें ऐसी बातों को आगे तक ले जाना चाहिए। जिस किसी बात से किसी एक का भी भला होता है तो हमें 4 लोगों को और इन बातों को पहुंचाना चाहिए ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत ज्ञानी होते हैं हम सभी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने झमेलों में, अपनी घर गृहस्थी को संभालने में चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हनुमान जी की तरह हमें अपना बल याद दिलाने की ज़रूरत होती है। तो बस वही एक जरिया हूँ कि सभी लोगों को नॉलेज होती है लेकिन भूले होते हैं। तो बस अगर मैं ये प्रयास कर पाती हूँ कि भूले लोगों को जरा सा भी, अगर थोड़ा सा भी जगा पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी कुंजी है हमारी मुस्कुराहट, सबसे बड़ी दवा है हमारी खिलखिलाहट। हम हंस देते हैं ना तो 100 बीमार अच्छे हो जाते हैं। तो क्यों ना हम हंसते रहें। अगर एक हंसी से हमारी सेल्फी अच्छी आ सकती है तो सोचो हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा हो सकता है। तो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए। तो हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देखते रहें मेरे साथ नील वाइब्स को।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।